सर, मृत्यु तक हमारा साथ कौन देता है? माता पिता, भाई बहन, मित्र दोस्त, बेटा बेटी, पत्नी, या फिर हमारे कर्म? हम शुरू करेंगे योग वशिष्ठ के पहले श्लोक से। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थानि च यत्रे वो पशम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि के आरंभ में जिसमें पंचभूत, जो पांचों भूत हैं, प्रकट होते हैं और प्रतीति का विषय होते हैं। प्रतीति मतलब वर्चुअल, रियल नहीं, रिफ्लेक्शन। तो जिसमें ये पंचभूत प्रतीति का विषय होते हैं, स्थित होते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, वैसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन कर रहे हैं। तो हम सत्य की खोज में हैं। तो आपका ये जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका सीधा सपाट उत्तर है, आपके साथ आपकी सांस रहती है। जो कर्म रहते हैं, कर्म तो बदलते रहेंगे। भाई बहन ये पदवी है, ये भी बदलती रहेगी, कभी वो है कभी नहीं है। तो आपकी सांस जो है आपके साथ रहती है। तो सांस के बारे में कहा गया है, देखिए सांस 5 तरह की है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इनमें 2 मुख्य सांस है, प्राण और अपान। देखिए जैसे कि अब बाएं तरफ से जब हम सांस लेते हैं तो उसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, वो चंद्रमा की प्रधान नाड़ी है, शीतलता रहती है। और दाएं नाड़ी जो है वो सूर्य की नाड़ी, वो तेज देती है, आपको ताप देती है। अब दोनों के मध्य में जो नाड़ी है उसे सुषुम्ना बोलते हैं। वो कब चलती है, इसकी कई स्थितियां हैं। संधि काल में चलती है, और जब आप पालथी मार के बैठते हैं तो जब स्ट्रेट, जब ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को पकड़ के सुषुम्ना चलती है, बीच में। और जब आपका बैठने का भार जो है दोनों पे समान रहेगा, तब सुषुम्ना चलेगी। और दोनों सांसें आपकी बराबर रहेंगी, दाएं और बाएं दोनों, तब सुषुम्ना चलती है। एक तो ये हो गया। मुख्य सांसें 2 हैं, प्राण और अपान। प्राण का काम है ऊपर की तरफ, और अपान का काम है नीचे की तरफ व्याप्त हो, वो उत्सर्जन और अन्य चीज़ें कराती हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो वो अपान हुआ, छोड़ेंगे तो प्राण हुआ। इसमें होता क्या है कि हम सांस लिए तो हमारी सांस कहाँ तक जाती है, ये हृदय तक। लेकिन जो मुझे लगता है सांस आपकी नाभि तक जाती है, क्योंकि नाभि पे 2 चीज़ें हैं, 2 ऊर्जा, 2 एनर्जी, वो साइमल्टेनियसली, समानांतर, एक नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ, और दोनों की स्पीड जो है लगभग बराबर है, और दोनों अनंत में जा रही है नेवल पार्ट से, नाभि से। तो जब अनंत पे जा रही है तो उसका और छोर नहीं है, ऊपर कहाँ तक जा रही है और नीचे भी कहाँ तक जा रही है, एकदम पाताल तक जाती है। तो होता ये है कि जब इनमें से कोई एक कट जाएगा, जो नीचे वाली गति रुक जाएगी चाहे ऊपर वाला, तो आपके प्राण निकल जाएंगे और शरीर आपका मृत हो जाएगा। तो सांस आपका वहीं तक साथ देता है जब तक आपका शरीर है, और जैसे पैदा होते हैं वैसे ही सांस शुरू होती है, और मरते ही वो सांस खत्म हो जाती है। तब सांस को जानने के लिए कैसे क्या करते हैं, सांस आपकी हृदय तक आई, ठीक है, और उसके बाद जब आप बाहर निकालते हैं तो सांस वहाँ पे मुख्य रूप से 5 भागों में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद उसकी कई शाखा होती है। 5 भाग क्या है, सांस की कुछ ऊर्जा जो है आँखों में जाएगी, कुछ जाएगी कानों में, कुछ जाएगी मस्तिष्क में, कुछ जाएगी स्वाद में। मतलब जो सांस जो है सभी इंद्रियों में प्रवाहित होगी। फिर वहाँ से बाइफर्केशन होगा। तो कहते हैं कि हमारी 49,000 नाड़ियाँ हैं, चलत मरुत 49 करके। तो 49 तरह की नाड़ियाँ हैं जिसमें वायु प्रवाहित होती है, और नीचे वाली वायु वो उत्सर्जन के लिए होती है। तो जैसे ही हम प्राण छोड़ते हैं तो वो
मोटा मोटी 5 भाग में विभक्त होती है, उसके बाद अलग अलग भागों में होती है। और जब प्राण हमने सांस छोड़ी तो आपके नासिका से 12 अंगुल नीचे, यानी कि आपके हृदय स्तर तक बाहर की तरफ, नासिका से 12 अंगुल, 10 और 2 ये यहाँ तक, वो आपकी अपान वायु आती है। यहाँ पे वायु यहाँ है, फिर यहाँ से फिर वापस जब रिटर्न बैक होगी यहाँ से, तो फिर उसको हम बोलते हैं अपान वायु। तो अपान वायु यहाँ शुरू होती है। अब होता ये इसमें है जैसे कि प्राण और अपान दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा गैप है। तो योगी लोग करते क्या हैं, उस गैप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिसने उस गैप को पकड़ लिया तो वो अपने स्वरूप में करीब करीब पहुंच जाता है। तो इसका कहते हैं ना कि आप सांस को देखिए, ध्यान करिए तो सांस को देखिए। तो सांस को देखने से क्या होता है, आप अपने केंद्र के करीब होते हैं। ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा उनका केंद्र कहाँ है। कि जब आप सांस को देखेंगे तो आप केंद्र के करीब होंगे। महर्षि रमण कहते हैं कि केंद्र हृदय के पास है, दाएं तरफ है। विज्ञान कहता है बाएं तरफ हृदय। महर्षि रमण का कहना है कि दाएं तरफ है। तो जब आपका केंद्र पकड़ में आ जाएगा तो आपकी गति उस तरफ बहुत आसान हो जाएगी, उस परमात्मा को जानने के लिए। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण।